मनुष्य शरीर 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, 7 तरह की धातुओं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र से मिलकर के बना हुआ है। ये अस्थपिंड पंच महाभूतों का एक भौतिक स्वरूप है और इस भौतिक शरीर में ही आत्मा, शरीर, मन, प्राण जिसे चेतना या काल भी कहते हैं, ये निवास करते हैं। हमारा जो मनुष्य का अस्तित्व है वो मूलतः 3 स्वरूपों में समझा जा सकता है, जिसे हम आत्मा, प्राण और मन कहते हैं। ये आत्मा एक तरह से चेतना की पर्यायवाची है। चेतना अर्थात काल। इस चेतना के 7 तरह की अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं। जीवात्मा 7 तरह की अवस्थाओं से अपने पूरे जीवन काल में गुजरती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। इस तरह की ये चेतनाएं मिलकर के मनुष्य के जीवन को चलाती हैं। जीवन मूलतः 3 तरह के शरीरों में बटा होता है: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हम यहाँ स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, इसके भौतिक स्वरूप की। हमारे साधारण मनुष्य के शरीर 5 तरह के अंग समूह में बटा होता है, जैसे स्नायु जाल नर्वस सिस्टम, ग्रंथि समूह ग्लैंडुलर सिस्टम, श्वासोपयोगी समूह रेस्पिरेटरी सिस्टम और रक्तवाहक अंग समूह सर्कुलेटरी सिस्टम तथा आहार परिपाक अंग समूह जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम कह सकते हैं। यह 5 तरह की योजनाओं में बटा ये शरीर संपूर्ण संचालन की गति से मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक कार्य करता है। इसमें जो मूल प्राण है, प्राण ही इस शरीर का आधार है, क्योंकि प्राण हमारे जब ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर में नासिका से प्रवेश करता है तो ये 5 भागों में बढ़ जाता है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यन। इन 5 प्राणों के 5 उप प्राण भी होते हैं, जिन्हें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ बात ये आ गई कि ये सारी जो गणनाएं हैं केवल एक शरीर में है। इस शरीर में जो प्राण मुख्य चीज है, इस प्राण के आवागमन से ही इस शरीर का, इस जीवन का संचालन संभव है। इस शरीर में जो प्राण है, प्राण की जो चेतना हमारे शरीर में विद्यमान है, चेतना इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो चेतना कहीं भी नश्वर नहीं है, भौतिक अभौतिक रूप से हमारे शरीर के बाहर और हमारे शरीर के अंदर दोनों रूप से समान रूप से विद्यमान है। इस चेतना को ही एक आकार देना, जब ये आकार दिया जाता है तो इससे हमारे इस भौतिक स्वरूप का संवर्धन, परिवर्धन, परिमार्जन और परिशोधन होता है। और जब परिशोधन होता है तो ये शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों की तरफ मुड़ जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, यही आध्यात्म हमारे जीवन का मूल सार है। रूसी ऋषि शिष्या मैडम ब्लेवटस्की ने अपनी पुस्तक द वॉइस ऑफ साइलेंस में प्रकाश की गति 1,85,000 मील प्रति सेकंड की गति से उल्लेख किया है। वहीं इस चेतना की जो न्यूनतम गति है वो 3,45,000 मील प्रति सेकंड की गति से उन्होंने स्वीकार की है। अब यहाँ एक बात ही आती है कि जब चेतना की गति इतनी है तो इस गति में मनुष्य जब तक अपने शरीर का परिशोधन नहीं करेगा, परिमार्जन नहीं करेगा, तो मनुष्य उस चेतना से अपने का एकाकार नहीं कर सकता है। सामान्य मनुष्य जब श्वास लेता है 1 मिनट में लगभग 7,000 घन सेंटीमीटर अथवा दूसरे शब्दों में कहें 427 घन इंच श्वास पूरक के रूप में लेता है।
वही व्यक्ति जब प्राणायाम में तत्पर हो जाता है, प्राणायाम की क्रिया के द्वारा सांस लेता है, तो वो 3700 घन सेंटीमीटर अर्थात 222 घन इंच वायु का पूरक करता है, श्वास लेता है। यहाँ पर श्वास लेना छोड़ना एक अलग विषय है, परंतु प्राणायाम में जो मुख्य क्रिया है कुंभक की है। हमारा कुंभक जितना लंबा होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही हमारी जीवनी शक्ति मजबूत होगी, उतने ही हम दृढ़ निश्चयी होंगे, उतने ही हम काल जेता होंगे। महाभारत के भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह को कुंभक सिद्ध था। कुंभक का मतलब है हमने जितनी श्वास ली है, जितनी प्राण चेतना को इस पर्यावरण से, इस वायुमंडल से खींचा है, उस चेतना का विस्तार अपने संपूर्ण शरीर में कर देना है। अगर हमने उस चेतना का, उस ऑक्सीजन के रूप में पाई हुई एनर्जेटिक शक्ति का विस्तार नहीं किया, तो सांस लेना और छोड़ना एक तो सामान्य बात हो गई। हमें इस सामान्य बात से ऊपर हट करके चलना है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि बिजली, तारों में बिजली दौड़ती है तो क्या कभी किसी को दिखाई पड़ती है? बिजली आती है तो आपको एहसास कैसे होता है? जब प्रकाश, बल्ब में प्रकाश होता है, रॉड में प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट में प्रकाश होता है, अथवा बिजली संयंत्र चलना प्रारंभ हो जाता है, उसका संकेतक बताने लगता, तब हम जान पाते हैं बिजली आ गई। परंतु बिजली जो चल रही निरंतर, उसकी जो धारा बह रही है, वो हमारी दृष्टि से ओझल है। वो धारा बिजली की उसी तरह से हमारी चेतना की जो धारा है, अदृश्य रूप में जो बहती रहती है। इसको हम एहसास कैसे करते हैं? जब तक हमारा जीवन है, जीवन जब तक चल रहा है, हमारी श्वास प्रश्वास आ जा रही, तब तक हम कहते हैं जीवन है। जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकले तो लोगों ने कहा कि शरीर ने प्राण छोड़ दिए, प्राणों ने शरीर छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया। तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी चेतना का तारतम्य उस प्राण से छूट गया। ये प्राण जो मुख्य रूप से हमारे जीवन का मुख्य आधार है, इन प्राणों का विस्तार ही हमारे शरीर में चेतना का विस्तार है। हमारे शरीर में जो प्राण है, प्राणों में जो प्राणवायु है, ये जो 5 भागों में विभक्त होती है, इसमें जो मुख्य है प्राण, वो नासिका से लेकर के ये हमारे हृदय चक्र तक काम करते हैं। वहीं हृदय चक्र से लेकर के नाभि चक्र तक समान वायु कार्य करती है, समान प्राण करते हैं, और नाभि से नीचे के भाग में अपान प्राण स्थिर रहते हैं। ये सारी क्रिया, मल मूत्र का विसर्जन है, बच्चे का जन्म लेना है, शिशु का पालन है, उसको धारण करना है, ये सब अपान प्राण के क्षेत्र में आता है। उदान क्षेत्र हमारे कंठ से लेकर मस्तिष्क सहस्त्रार तक की स्थिति में जो भी भाग आता है, ये हमारे उदान का भाग है। और व्यान संपूर्ण शरीर में रक्त पर संचरण, चेतना को रक्त में घोल करके अंग समूहों के अंतिम बिंदु तक पहुंचाना, ये व्यान का काम है। व्यान प्राण समान रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जिस तरह से पंच प्राणों के अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, उसी तरह से जो उप प्राण हैं उनके भी अपनी अपनी क्रियाविधि है। जैसे नाग उप प्राण, ये डकार और इसकी जो हमारे शरीर में आती है, ये नाग उप प्राण के कारण होती है। कूर्म उप प्राण आँखों का झपकना, आँखों का नम होना और पलकों द्वारा आँखों को सुरक्षित रखना, ये कूर्म उप प्राण की क्रियाविधि है। इसी तरह से क्रकल उप प्राण है, जो हमें भूख, प्यास, छींक इत्यादि जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो क्रकल उप प्राण के द्वारा संपन्न होती हैं। देवदत्त उप प्राण के द्वारा निद्रा, जमाई इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, नींद संबंधित या जागृति से संबंधित, वो देवदत्त उप प्राण के द्वारा संपन्न होती हैं। इसी तरह से धनंजय उप प्राण के द्वारा मृत्यु के बाद शरीर के अपघटित होना, ये धनंजय उप प्राण का कार्य है। ये हमारा संपूर्ण शरीर रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण आदि जो वायु जगत की स्थितियां हैं, इनसे प्राप्त
इंद्रिय रसों से संचालित होता है। हमारी चेतना का जो आकार बनता, बिगड़ता, मुड़ता और आगे बढ़ता है वो इन्हीं के द्वारा संभव होता है। जैसे जैसे हम अपनी आँख से, कान से, नाक से, जीवा से, अपने हाथ और पैरों की त्वचा से और कामेंद्री से जो भी रस, रूप, गंध, स्पर्श और श्रवण ग्रहण करते हैं वो हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वेव तरंगों के रूप में संग्रहित होकर के ये डेवलप होता है मन के रूप में। और ये मन के रूप में ये केवल मनुष्यों में होता है, जानवरों में नहीं होता है। इसी को हम कॉन्शसनेस या अवेयरनेस भी कह सकते हैं। यही चेतना का स्वरूप है। यही चेतना हमारे प्राणों में जब बस करके हमारे जीवन को संचालित करती है तो हमारा जीवन तदनुरूप ढलता चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को उत्तम और मजबूत बनाने के लिए हमें अपने प्राणों पर नियंत्रण करना होगा। प्राणों पर नियंत्रण हमें जो हमारी इंद्रिय हैं इन पर नियंत्रण के द्वारा संभव हो सकता है। हमारी इंद्रिय कैसा देखती हैं, कैसा सुनती हैं, किस प्रकार का गंध अनुभव करती हैं, कैसी भाषा बोलती हैं या कैसा स्पर्श करती हैं, या हमारे कामेंद्रिय जन्नेंद्रियों से, प्रजननेंद्रियों से हम कैसा अनुभव करते हैं, उसको किस प्रकार संचालित करते हैं, इससे सारा जीवन एक नया आकार लेता है। अब आप देखिए प्रकृति ने हमारे शरीर को कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विचार, इच्छाएं हमारे मन में पनपती है, हमारे मस्तिष्क में विचार और इच्छाएं इकट्ठी होती हैं और उसका शरीर हमारी जननेंद्रियों पर पड़ता है। अगर हमारे विचार कामुक है तो हमारी जननेंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, हमारा दिमाग सेक्स और काम की तरफ बढ़ने लगता है। उसी तरह से अगर हमारे विचार क्रोध वाले हैं तो पूरा शरीर, मस्तिष्क चूंकि एक नियंत्रण का केंद्र है, संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण जीवन का नियंत्रण इस मस्तिष्क के हाथ में है। तो क्रोध आने पर पूरे शरीर का रक्त तापमान बढ़ जाता है और हमारी संपूर्ण शरीर एक तरह से भावावेश में आकर के एक नई दिशा में कदम उठाने के लिए तत्पर हो जाता है। चाहे वो लोभ की प्रवृत्ति हो, चाहे मोह की प्रवृत्ति हो, चाहे अहंकार की प्रवृत्ति हो, ईर्ष्या की हो, सारा कुछ हमारे विचारों से हमको ग्रहण होता है। और विचार हमारे तभी बनते बिगड़ते हमारा शरीर जब कमजोर होता है तो हमारी चेतना शक्ति मूलतः कमजोर होती चली जाती है। मैं प्राण और चेतना की क्रियाविधि पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के साथ जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। यह वीडियो आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें